नमस्कार प्रिय साथियों, स्वागत है आप सभी का डॉक्टर मुकेश पंचोली के ऑफिशियल ऐप पर। मैं आशा करता हूं कि आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। चलिए, पर्यावरण के संबंधित हम क्वेश्चंस देख रहे थे। पर्यावरण के यूनिट 9 से संबंधित हम लोग क्वेश्चंस देख रहे थे और प्रोबेबल और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे हम। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या प्रोबेबल क्वेश्चंस। मेरी आपसे अभी भी सिंसियर यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज पेन एंड पेपर लेकर बैठिए, ठीक है, और इन क्वेश्चंस को सिंसियरली अटेम्प्ट कीजिए। ठीक है, जो भी क्वेश्चंस हो रहे हैं आज की क्लास में लगभग लगभग 15 क्वेश्चंस डिस्कस होंगे। ठीक है, 15 क्वेश्चंस आपके डिस्कस होंगे। ठीक है, 15 क्वेश्चंस आपके डिस्कस होंगे। तो आप इनको सिंसियरली अटेम्प्ट कीजिए। ठीक है, सिंसियरली अटेम्प्ट कीजिए। मैं कमेंट सेक्शन में भी देखता हूँ, कुछ लोगों को देखता हूँ कि वो बहुत सिंसियरली इन क्वेश्चंस को, इन क्लासेस को अटेम्प्ट कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैं ज़्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं करवा रहा आप लोगों का। ठीक है, ऐसा भी नहीं कि मैं बार बार ऑप्शन रुकूँ फिर आपको और 30 सेकंड दूँ, क्योंकि बिल्कुल लास्ट टाइम है, एग्जाम बिल्कुल नज़दीक है। तो आपको आंसर आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो आप उसको रिवाइज करिए। ठीक है, चलिए अभी क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। आइडिया आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से स्थल राजस्थान में स्थित रामसर स्थलों में शामिल है या है? राजस्थान से संबंधित और रामसर साइट्स की बात की गई है। कल की क्लास में हमने लगभग 75 रामसर साइट्स कवर करी है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो प्लीज जाके विजिट कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि इससे संबंधित, रामसर साइट से संबंधित एक सवाल आएगा ही आएगा। रामसर साइट से संबंधित एक सवाल आएगा ही आएगा। 75 साइट्स थी। हमने लास्ट में जो 11 न्यू वेटलैंड्स जो जुड़े थे, इनको बोलते हैं इंग्लिश में वेटलैंड्स। ठीक है, आर्द्र भूमि। तो जो हमने आर्द्र भूमि जो वेटलैंड्स है उनको हमने कवर किया था, ताकि आपको ये भी हो सके कि लास्ट के प्रीवियस ईयर में इतने इंपॉर्टेंट है तो ये आपके न्यूज में रहे और क्वेश्चन इनसे डेफिनेटली बनेगा, बनेगा ही बनेगा। क्वेश्चन इनसे बनेगा ही बनेगा, इसलिए अब आप ऑप्शन इसको अटेम्प्ट कीजिए। सांबर झील सरिस्का, सांबर और केवलादेव, माउंट आबू और केवलादेव, और सरिस्का और केवलादेव। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि ऑप्शंस आपको कंफ्यूजिंग कर देते हैं, तो आंसर आपको पता होता है तो उस केस में क्या कीजिए, जैसे ही आपको पता है कि राजस्थान से दो ही साइटें हैं, तो राजस्थान से दो ही साइड है तो ऑप्शन ही मत देखिए, डायरेक्टली सोच लीजिए कि कौन कौन सी है, कि क्या सांबर था क्या और केवला देव था, मुझे पता है। ठीक है, सांबर था और केवला देव। ठीक है, और सांबर फेस्टिवल भी चालू होने वाला है, आपको पता है सांबर फेस्टिवल चालू होने वाला है 17 से 19 फरवरी। फेस्टिवल चालू होने वाला है, सांबर सांबर फेस्टिवल चालू होने वाला है 17 से 19 फरवरी को। ठीक है, तो एग्जाम खत्म, एग्जाम तक तो आपका होगा नहीं। ठीक है, तो उसके बाद इसको विजिट करिएगा। ऑप्शन हो जाएगा इसका सांबर झील और केवलादेव नेशनल पार्क। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आपको मैच करना है, ऊपर दिए गए युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है। ये जरूर पढ़ लीजिएगा, नहीं है पूछा जाता है और फिर वो गलत हो जाएगा, ये ध्यान रखना, मत करना। एल्डिहाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड और सल्फर डाइऑक्साइड, और इधर है नाक और श्वसन तंत्र में जलन पैदा करता है, रक्त तक ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता को कम करता है, सीने में संकुचन, सिरदर्द, उल्टी और मौत। इस तरीके की, तो मैंने कहा था कि इस तरीके के केमिकल एलिमेंट्स है, और एयर क्वालिटी इंडेक्स पे भी वीडियो बना रखा है। मतलब आप देखो कितनी कम क्लासेस में कितना मैक्सिमम कवर, मतलब जो रिलेवेंट है ना सिर्फ वही आपको बताया जा रहा है। बहुत सारी चीजें तो रिलेवेंट है और वो उसमें अपन को ज्यादा टाइम वेस्ट भी नहीं करना है, अपन को तो बस करेक्ट करेक्ट पे जाना है, स्ट्रेटेजी भी शेयर हो रही है। तो इन जनरल आपको पता है कि एल्डिहाइड का नाक और श्वसन तंत्र में जलन पैदा करता है, तो वन सही है। सल्फर डाइऑक्साइड सीने में संकुचन, सिरदर्द, उल्टी और मौत, ये भी सल्फर डाइऑक्साइड का, ये भी सही है। तो वन और थ्री तो सही हो गए होंगे। तो वन और थ्री सही होंगे, मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। वन और थ्री में ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब ऑप्शन होगा या तो सी या डी। 50-50 हो गया, हाँ, 50-50 हो गया। अब ये जो है रक्त तक ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता को, ये हाइड्रोजन सल्फाइड इन जनरल नहीं है, इसका आंसर होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। ये इस तरीके की जो होता है उसको कम करता है। ठीक है, तो इसलिए ये आंसर ना होकर सी हो जाएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड की जगह, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि टू आंसर नहीं होगा इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, इस तरीके की टेबल प्लीज तैयार कर लीजिए। इससे संबंधित सवाल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी मैंने देखे हैं और फिर आगे भी देख सकते हैं आप, तो आप फिर गलत हो तो आपकी जिम्मेदारी है। नेशनल पार्क्स, टाइगर रिजर्व्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। नेशनल पार्क्स, टाइगर रिजर्व्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब इन जनरल अगर इजी सवाल आता है तो आप उसको इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी टफ क्वेश्चन क्वेश्चन पूछेगा, जैसे ये वाला हो गया, मैंने कोई नाम ही नहीं सुने इन जनरल इनके। वाल्मीकि का, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान ये नहीं सुना, संजय राष्ट्रीय उद्यान नहीं सुना, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान नहीं सुना, कान्हा जरूर मैंने थोड़ा बहुत सुना हुआ है। ठीक है, कान्हा मैंने जरूर सुना हुआ है। चलो, तो जब मैंने जो जो सुना हुआ है उससे ही चलता हूँ। कान्हा, हाँ मुझे पता है, कान्हा मध्य प्रदेश में। ठीक है, कान्हा मध्य प्रदेश में, तो डी का 4 होना चाहिए, तो डी का 4 होना चाहिए, डी का 4 होना चाहिए। यानी कि 3 नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता। तो ये दो ऑप्शन गलत हो गए। अगेन 50-50 करेक्ट हो गया अपना, 50-50% चांस है सही होने की। अब मेरे को पता है वाल्मीकि कहाँ पे, वाल्मीकि बिहार में है। ठीक है, वाल्मीकि है बिहार में, नामेरी है आसाम में, और संजय राष्ट्रीय ये है छत्तीसगढ़ में। तो ए का हो जाएगा 3, ए का हो जाएगा 3, बी का हो जाएगा 1,
ठीक है, संजय गांधी का नामेरी जी का आसाम में है, तो ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर 2, और अब मेरा 100% करेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए इन क्वेश्चन से डरना नहीं है, इनमें थोड़ा सा ये है कि थोड़ा जल्दी करना टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से, क्यों टाइम मैनेजमेंट क्या टाइम लिमिट होती है ना, तो टाइम को ध्यान में रखते हुए थोड़ा क्विकली अटेम्प्ट करना होता है इसमें, क्योंकि क्वेश्चन को रीड करना है, बड़ा क्वेश्चन हो जाता है, लेकिन आपको पता है कि ये हो जाएगा। तो मैंने नेशनल पार्क और मैंने टाइगर रिजर्व्स की भी आपको लिस्ट दे रखी है, टाइगर रिजर्व्स की भी मैंने आपको लिस्ट दे रखी है कल की क्लास में, प्लीज़ जाके विजिट कीजिए। निम्नलिखित संरक्षित क्षेत्रों पर विचार करें। बांदीपुर, भीतरकनिका, मानस और सुंदरबन। ये हो जाता है टफ कैटेगरी का सवाल। क्यों? अब ये टफ क्यों है? उपरोक्त में से किसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है? अब आपके पास बताना है कि इनमें से किसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। अब यहाँ पे ऑप्शंस भी जैसे 1 और 2, 1 3 4, 2 3 4, 1 2 3 4। अब इसको कैसे अटेम्प्ट करेंगे? ठीक है, तो यहाँ ऑप्शंस की वजह से टफ हो गया, ये क्वेश्चन को पूछने का तरीका अदल हो गया। हमेशा तो हम स्टेट को डिस्ट्रिक्ट को वाइज याद करते थे, ठीक है, हमेशा डिस्ट्रिक्ट वाइज याद करते थे। बांदीपुर महाराष्ट्र इस तरीके से, भीतरकनिका उड़ीसा में है, मानस आसाम में है, सुंदरबंस डेल्टा ये वेस्ट बंगाल में है। तो इसमें से कौन सा नहीं है? तो ये भीतरकनिका वाला जो अपना आंसर है ये नहीं है, उड़ीसा में, इसको टाइगर रिजर्व की कैटेगरी में नहीं है, ये टाइगर रिजर्व की कैटेगरी में नहीं है। कल लिस्ट दे रखी थी, पढ़ लेना पढ़ लेना पढ़ लेना, क्वेश्चन बनेगा। तो 2 नहीं है, तो 2 वाला क्वेश्चन काट दो, इसमें 2 आ रहा है ये नहीं हो सकता, इसमें 2 आ रहा है ये नहीं हो सकता, ठीक है, इसमें 2 आ रहा है ये नहीं हो सकता। तो सीधा आंसर आ गया 1 3 4, तीनों ही है, मतलब बाकी बचे हुए बांदीपुर भी है, बांदीपुर भी है, मानस भी है और सुंदरबन भी है अपने टाइगर रिजर्व में। भीतरकनिका इन जनरल उड़ीसा के लिए है, और इसमें ये अपना टाइगर रिजर्व के लिए फेमस, और टाइगर रिजर्व में कन्वर्टेड नहीं है। ठीक है, कीबुल लमजाओ नेशनल पार्क, कीबुल लमजाओ नेशनल पार्क किस झील पर स्थित है? ये इसमें यहाँ पे है ना, मृग हिरण ऐसे पाए जाते हैं जो डांसिंग डियर बोलते हैं, उनको डांसिंग डियर बोलते हैं, ठीक है, डांसिंग डियर। ऐसे हिरण पाए जाते हैं जो नाचते हैं। अब नाचते क्यों है? क्योंकि यहाँ हुमड़ी पाई जाती है, हुमड़ी, मतलब यहाँ क्या है, फ्लोटिंग नेशनल पार्क भी बोलते हैं इसको, फ्लोटिंग नेशनल पार्क भी बोलते हैं एक, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फ्लोटिंग नेशनल पार्क भी बोलते हैं इसको। अब फ्लोटिंग नेशनल पार्क मतलब ऐसे जैसे पार्क होगा ना, पार्क है जैसे ये, तो ये तैरता हुआ पार्क है, यानी कि इसमें ऐसे बीच बीच में, तो जब जैसे कोई हिरण है तो वो चलेगा तो पहले यहाँ से यहाँ कूदेगा, फिर यहाँ से यहाँ कूद के जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ कूद के जाएगा, तो वो ऐसा लगता है कि जैसे डांस कर रहा हो। कैसा लगता है वो? जैसे डांस कर रहा हो, इसलिए उस हिरण को क्या बोलते थे? डांसिंग हिरण। तो कोलेरू लेक तमिलनाडु, और इधर कोलेरू अपना आंध्र प्रदेश की साइड में है। वुलार लेक जम्मू एंड कश्मीर का, वुलार दल लेक भी उधर ही है जम्मू एंड कश्मीर। और अपना लोकटक लेक ये है अपना इधर नॉर्थ ईस्ट में, लोकटक लेक, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लोकटक लेक। ठीक है, लोकटक लेक ऑप्शन डी। इसको लोनार लेक से मत कंफ्यूज कर लेना, लोनार लेक अलग है, क्रेटर लेक होती है, लोनार महाराष्ट्र में है। लोनार लेक ये भी इंपॉर्टेंट है, ये महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में है लोनार लेक। क्रेटर लेक है, ये क्रेटर लेक है, क्रेटर लेक जानते हैं? क्रेटर लेक ऊपर से कोई भारी सामान एस्ट्रॉयड वो टूट के गिरता है, तो वहाँ पे स्पेस बन जाता है, उस पर फिर पानी भर जाता है, तो क्रेटर लेक एक तरीके से ज्वालामुखी टाइप निर्मित बोल लो, क्रेटर लेक बोल लो, लोनार लेक महाराष्ट्र में। ये है लोकटक लेक। ठीक है, लोकटक लेक, इसको कीबुल लमजाओ नेशनल पार्क और फ्लोटिंग नेशनल पार्क, डांसिंग डियर यहाँ पे मिलते हैं। ये सारे फैक्ट्स आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। निम्नलिखित में से किसको वायुमंडल में द्वितीयक प्रदूषक के रूप में जाना जाता है? अभी सिर्फ रिवीजन क्लासेस चल रही है आपकी, मतलब इन लाइंस पे आपने तैयारी की है तो ठीक है, मतलब ये क्वेश्चंस मोस्ट प्रोबेबल है कि ये गलत नहीं होने चाहिए, इन ये तैयारी आपको करके जानी चाहिए। ठीक है, पहले भी इन पे वीडियोस ले चुके हैं, तो प्राइमरी और सेकेंडरी के बारे में बात हो रही है कि प्राइमरी और सेकेंडरी कौन से हैं। प्राइमरी और सेकेंडरी निम्नलिखित में से किसको वायुमंडल में द्वितीयक प्रदूषक के रूप में जाना जाता है? ठीक है, चलो आप इसको एक बार अटेम्प्ट करो, मैं नंबरिंग कर देता हूँ इनमें। ठीक है, नंबरिंग कितने हो गए? 1, ये सेकंड नंबर का क्वेश्चन हो गया, ठीक है, ये थर्ड नंबर का क्वेश्चन हो गया। तो आप जब कमेंट सेक्शन में कमेंट करो तो उसमें क्वेश्चन मतलब ये लिख दिया करो 4, ठीक है, या पूरा ही लिख दिया करो, तो उससे क्या होगा कि आंसर ये 5, ये अपना 6 नंबर का क्वेश्चन है, छठवें नंबर का क्वेश्चन है। इजी इजी क्वेश्चन है, सारे सही हो रहे होंगे। तो सेकेंडरी एलिमेंट पूछा है ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का, कार्बन मोनोक्साइड, कार्बन मोनोक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, इन दोनों से तो क्या होता है? एसिड रेन बनती है, ठीक है, एसिड रेन बनती है। और ओजोन, तो ये सब तो प्राइमरी है। प्राइमरी क्या होते हैं? जो डायरेक्टली एमिशंस रिलीज कर रहे हैं एनवायरनमेंट में, डायरेक्टली डायरेक्टली एमिशंस, या डायरेक्टली जो निकल रहे हैं बन रहे हैं, उनको बोलते हैं प्राइमरी। और सेकेंडरी कौन सी होगी? ओजोन। ठीक है, पैन और हाइड्रोकार्बन से बनती है, ठीक है,
तो ये क्या होती है? ओजोन क्या है? सेकेंडरी पोल्यूटेंट है। इन जनरल यहाँ लिखना चाहिए था ग्राउंड लेवल ओजोन, ठीक है, ग्राउंड लेवल ओजोन लिखना चाहिए था, ठीक है। तो ये कौन सी हो गई? सेकेंडरी। तो करेक्ट आंसर हो गया 6 का ए। इस तरीके से आप कमेंट करिए, ठीक है। 6 का आंसर हो जाएगा ए। पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान, पिन वैली नेशनल पार्क। सिंपल। अब यह नेशनल पार्क भारत में किस राज्य में स्थित है? तो ये आप बता दीजिए, पिन वैली कौन सा राज्य में स्थित है, ठीक है। कौन से? इस तरीके से मैप बना के प्रैक्टिस करिए करें, ठीक है। जैसे मैं प्रैक्टिस कर लेता हूँ आपके साथ साथ में, ऐसे आप भी प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। पिन वैली नेशनल पार्क, ठीक है। पिन वैली नेशनल पार्क कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, गुजरात। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर दे दीजिए। इसका आंसर है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आता है तो आता है, नहीं तो उसमें ज़्यादा कोई दिमाग नहीं लगाना। पिन वैली अपना हिमाचल प्रदेश एचपी में, पिन वैली अपना हिमाचल प्रदेश, पिन वैली, ठीक है। पिन वैली पिन कर दिया, लो पिन लगा दी यहाँ पे, ठीक है, याद रखना। हिमाचल प्रदेश का है पिन वैली नेशनल पार्क। पानी के फन अजोला और साइनोबैक्टीरियम एमेबीना के बीच संबंध है, मतलब रिलेशंस है। पॉपुलेशन इंटरेक्शन पे भी वीडियो लिया हुआ था मेरा। पॉपुलेशन इंटरेक्शन पे मैंने कहा था इस तरीके का क्वेश्चन बन सकता है। अब आपने वो क्लास ढंग से देखी होगी तो पता चल जाएगा। उसमें मैंने 6 कैटेगरी लिखी थी, प्लस माइनस, प्लस प्लस, माइनस माइनस, प्लस जीरो, माइनस जीरो, इस तरीके से अपने कैटेगरीज लिखी थी। तो यही पूछ रहा है उनमें से कि ये कौन सी कैटेगरी का है, और मैंने कहा था इसमें आगे एग्जाम्पल्स भी है, और ये एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी में भी दे रखे हैं, आप देख लो, आप सिंपल वहीं का क्वेश्चन है। तो आपको इनमें से बताना है कि ये कौन सा का पार्ट है। सहजीवी, पारस्परिक, परजीविता, आद्य सहयोग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, सहजीवी, ठीक है। अगर आपको इसका नहीं बैठ रहा है तो वापस एनसीईआरटी वाले में जाकर रिवाइज करिए, उस टॉपिक को रिवाइज करिए। मैं तो छोटे छोटे वीडियोस बनाता हूँ 20 से 25 मिनट के, ठीक है। और उसमें बिल्कुल भी आपको मतलब ऐसा नहीं है कि टाइम वेस्ट हो रहा हो, मतलब मेरी तरफ से तो यही है कि टाइम वेस्ट ना हो करूँगा, और आपको जल्दी से जल्दी ऑप्शंस में भी इतना टाइम नहीं दे रहा, क्योंकि मैं जितनी देर में बोलता हूँ उतनी देर में आंसर पता चल ही जाता है। जहाँ पे सोचने की जगह है वहाँ सोचने के लिए टाइम भी दे रहा हूँ, ठीक है। पश्चिमी घाट पारिस्थितिक विशेषज्ञ पैनल। पश्चिमी घाट मतलब वेस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स इकोलॉजिकल एक्सपर्ट पैनल। वेस्टर्न घाट्स तो पता ही है आपको सबसे, ये वाली एरिया जो है वो ये कौन सी है? पश्चिमी घाट या फिर वेस्टर्न घाट। पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट में अंतर करके चले जाइएगा। पश्चिमी घाट वर्सेस पूर्वी घाट में अंतर देखना, प्लीज अंतर देख लेना, प्लीज अंतर देख लेना, प्लीज प्लीज अंतर देख जाना, ठीक है, डिफरेंस देख जाना दोनों के बीच में। तो इसका आंसर भी डायरेक्ट है, वंदना शिव, माधव गाडगिल, प्रदीप कृष्ण। तो इसकी है माधव गाडगिल कमेटी, ठीक है। माधव गाडगिल कमेटी जी है, माधव माधव गाडगिल कमेटी। साथ में के कस्तूरी रंजन भी, के नहीं, कस्तूरी रंजन कमेटी भी है, कस्तूरी रंजन कमेटी भी है। कस्तूरी रंजन अपनी न्यू एजुकेशन पॉलिसी की भी है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी की भी है। और कस्तूरी रंजन दूसरे कस्तूरी रंजन है जो कि इससे वेस्टर्न घाट्स के संरक्षण से संबंधित है। तो इसका क्लियर कट आंसर है। और ये अपना क्वेश्चन नंबर फिर डालना भूलिए, सॉरी। 8 क्वेश्चन नंबर ये रहा, 9 क्वेश्चन नंबर ये रहा। तो 9 क्वेश्चन अभी तक हो चुके हैं, इजी इजी क्वेश्चन है, रिविजन बेसिस पर है। 10, शेर की पूंछ वाला मकाओ। शेर की पूंछ वाला मकाओ मतलब लायन टेल्ड मकाओ। इसकी चित्र एनसीईआरटी में चित्र भी बना रखा है, साइड में इसमें चित्र बनाया हुआ है, डायग्राम बना रखा है। बताओ इससे ज़्यादा क्या होगा? अब आप कहोगे टफ सवाल है, टफ तो जब हो जाएगा जब आपने पढ़ा ही नहीं होगा। वो एनसीईआरटी में डायग्राम ही दे रखा है, इसका चित्र ही बनाया हुआ है। और फिर आपका क्वेश्चन गलत होगा तो फिर तो भारी मिस्टेक है ना। तो नीलगिरी, दिहांग दिमांग, नोकरेक और इनमें से कोई नहीं। पहले तो ये पता होना चाहिए सब है कहाँ पे। नीलगिरी अपना तमिलनाडु में, मेजरली तमिलनाडु में। दिहांग दिवांग कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। ये इसलिए लिख रहा हूँ ताकि इससे याद होते रहे आपको, क्योंकि इनसे संबंधित भी सवाल आ सकते हैं ना, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से, बायोस्फीयर रिजर्व्स, ये भी मैंने बनाए हुए। नोकरेक है आपके मेघालय में। लिखते लिखते अपने को याद हो गया, ये तो नन ऑफ दीज है ही। तो नीलगिरी लैंड टेल्ड मकाओ कहाँ पाया जाता है? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन ए, तमिलनाडु में मका पाया जाता है, नीलगिरी की पहाड़ियों में, नीलगिरी की पहाड़ियों में। और वहाँ पे नीलगिरी ताहर भी मिलता है, नीलगिरी ताहर भी मिलता है। नीलगिरी ताहर की मैंने बताई थी कि इसकी आईयूसीएन स्टेटस क्या है? एंडेंजर्ड। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ ये जो है लायन टेल्ड मकाओ, इसकी स्पीशीज़ की कैटेगरी बता देना कि ये कौन सी कैटेगरी में आता है। क्या ये भी एंडेंजर्ड में आता है, या क्रिटिकली एंडेंजर्ड में आता है, या फिर ये एक्सटिंक्ट या ख़त्म हो चुका है?
एक्सटिंक्ट हो चुका है, ये क्या है, किस कैटेगरी में आता है ये, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आप इससे संबंधित सवाल बन सकता है। 10 नंबर का क्वेश्चन था। आई होप आपको इजी लग रहे होंगे, इजी इसलिए क्योंकि ये सब मैंने करवाए हुए हैं और इन बेसिस पे आपको करने हैं, सिंपल लॉजिक। 11वां क्वेश्चन पे आ जाते हैं। निम्न से नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच स्थित है। नर्मदा और ताप्ती के बीच में पूछ रहा है कौन सी है, नर्मदा और ताप्ती, और इनकी खासियत क्या है, ये इधर से इधर बहती है। ठीक है, इधर से इधर क्यों बहती है, क्योंकि ये घाटी से होते हुए निकलती है, घाटियों से होते हुए निकलती है, तो यानी कि दोनों तरफ कुछ पहाड़ियाँ होंगी तभी तो घाटी से होते हुए निकलेंगी, दोनों तरफ कुछ पहाड़ियाँ होंगी तभी तो ये घाटी से होते हुए निकलेंगी, नर्मदा और ताप्ती। ठीक है, तो इनके बीच में स्थित पूछिए तो विंध्यन पर्वत है कि सतपुड़ा है कि राजमहल हिल्स है कि अरावली हिल्स है। अरावली तो अपना राजस्थान में है, ये तो हो नहीं सकता, राजमहल भी इस तरफ है, थोड़ा सेंटर की तरफ है, ये वाला भी नहीं होगा राजमहल वाली पहाड़ी। अब इन दो में कंफ्यूजन हो सकता है, तो आपको पता हो तो पहले ऊपर आती है विंध्यन, विंध्यन और नीचे आती है सतपुड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे इन जनरल है सतपुड़ा, इन दोनों के बीच में है सतपुड़ा, तो आंसर हो जाएगा इसका बी, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सतपुड़ा। ठीक है, इसलिए मैक्सिमम क्वेश्चंस मैप बेसिस पे इस तरीके से होते हैं ज्योग्राफी के। मैप अगर आपको आ गया तो आपका काम हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाओ, ऑप्शंस में कमेंट करो तो ऑप्शन नंबर सही देना। ठीक है, इकोटोन में जो प्रजातियां हैं, इकोटोन, इंग्लिश में, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए लिख देता हूँ, इकोटोन में जो प्रजातियां प्रचुर मात्रा में पाई जाती है वो क्या कहलाती है। सिंपली ये बोल रहा है कि इकोटोन में जो प्रजातियां हैं जो प्रचुर मात्रा में पाई जाती है उनको क्या कहा जाता है। इकोटोन मैंने बताया दिया था कि जोन ऑफ जंक्शन होता है, दो हैबिटेट्स के बीच का जंक्शन है, हैबिटेट ए और हैबिटेट बी, इनके बीच का जो जोन ऑफ जंक्शन है वो है अपना इकोटोन। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल मैंने बताया था आपको, ग्रासलैंड्स, ग्रासलैंड, और इसका एग्जांपल हो जाएगा मैंग्रोव्स वाले फॉरेस्ट, वो भी इसका है, ये वेटलैंड भी इसका एग्जांपल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एक तरफ ग्रासलैंड में एक तरफ क्या है, बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं और दूसरी तरफ सूखा ड्राई है। ठीक है, तो दोनों के बीच का है ग्रासलैंड, ग्रासलैंड वाला दोनों के बीच का इसलिए है। और इन बीच वाली स्पीशीज को क्या बोलते हैं, क्या इनको एज स्पीशीज बोलते हैं, क्या इनको की स्टोन स्पीशीज बोलते हैं, क्या इनको एंडेमिक स्पीशीज बोलते हैं, क्या इनको फॉस्टर स्पीशीज बोलते हैं। तो एज स्पीशीज बोलते हैं, की स्टोन स्पीशीज बोलते हैं, एंडेमिक स्पीशीज बोलते हैं कि फॉस्टर स्पीशीज बोलते हैं। ठीक है, तो इनको बोलते हैं इन जनरल एज स्पीशीज। ध्यान रखना इकोटोन में जो होती है एज, क्योंकि किनारा मान लो, किनारे पे एज मतलब किनारा, तो ऐसे याद रख लो किनारे पे जो स्पीशीज पाई जाएगी, क्योंकि किनारे पे दोनों के किनारे पे है ये, तो इसलिए इसको एज मान लो। की स्टोन होती है मुख्य मुख्य स्पीशीज, जैसे कि शेर हो गए, जो पूरे हैबिटेट को संचालित करती है, अगर ये हट जाएंगी तो इस पूरे हैबिटेट का विनाश हो जाएगा। ठीक है, पूरे साइकिल, इकोलॉजिकल साइकिल का क्षय हो जाएगा, खराब हो जाएगी इकोलॉजिकल साइकिल। बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इनका पर्यावरण में, जैसे कि शेर, टाइगर। ठीक है, बड़ी स्पीशीज हो गई जो। फिर एंडेमिक हो गई जो पर्टिकुलर उसी रीजन के लिए है, जैसे नीलगिरी ताहर है वो नीलगिरी एरिया में ही आता है, उसी एरिया के लिए है, एंडेमिक है उसी जगह के लिए। ठीक है, ग्रोथ स्पीशीज हो गई, फॉस्टर स्पीशीज। ठीक है, सिंपल क्वेश्चंस था। अच्छा, कहाँ से पूछ लिया ऐसा, एनसीईआरटी से ही पूछा है, उससे बाहर तो मैं जा ही नहीं रहा, सीधे सीधे एनसीईआरटी से। 13 नंबर के क्वेश्चन पे आ जाओ, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन, प्रीवियस ईयर क्लासेस में भी मैंने पूछ रखा है, विक्रमशिला, विक्रमशिला और डॉल्फिन की मैंने स्टेटस भी बताई थी। क्रिटिकली इसका नहीं नहीं नहीं, क्रिटिकली एंडेंजर्ड नहीं, एंडेंजर्ड, इट इज एंडेंजर्ड, इट इज एंडेंजर्ड, इट इज एंडेंजर्ड स्पीशीज। ठीक है, तो इसका आंसर है यूपी, बिहार और वेस्ट बंगाल। ठीक है, वेस्ट बंगाल या फिर असम। तो आपको विक्रमशिला बताना है, विक्रमशिला डॉल्फिन नेशनल पार्क, और ये है बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा 13 का बी। ठीक है, दो और सवाल बचे हुए हैं, आई होप कि आप ट्रैक में जा रहे होंगे, क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो रहे होंगे। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की अलाइन करते हुए है। निम्नलिखित प्रोटोकॉल में से कौन सा एक्सेस और बेनिफिट शेयरिंग के तंत्र से संबंधित है। थोड़ा सा डिफिकल्ट बना दिया मैंने, प्रोटोकॉल्स का वीडियो ले रखा है और इससे सवाल आना भी है, प्रोटोकॉल से संबंधित है और इससे सवाल बनना बनना भी है, तो प्लीज़ उस वीडियो को, प्लीज़, फिर रिक्वेस्ट है इनको प्लीज़ करके जाइए, तभी आपके सवाल, मतलब आप आसानी से सवाल सॉल्व कर देंगे ना यार। मैं तो कितना कंसाइज कर रहा हूँ चीज़ों को, कुछ भी नहीं पढ़ा रहा, बिल्कुल टू द पॉइंट ही बातें हो रही है। तो क्योटो प्रोटोकॉल में क्या इस तरीके की बात करी गई है, क्या नगोया प्रोटोकॉल में बात करी गई है, क्या मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में बात करी गई है, क्या जिनेवा प्रोटोकॉल में बात करी गई है। तो ये बेनिफिट शेयरिंग वाला है आपका नगोया प्रोटोकॉल, नगोया प्रोटोकॉल, नगोया प्रोटोकॉल, वहाँ भी ये करवाया होगा, अगर आपने वो लेक्चर देखा होगा तो आपको करेक्ट हो जाएगा। एक्सेस मैंने 3 पॉइंट बताए थे और नगोया प्रोटोकॉल के कि इक्वल बेनिफिट शेयरिंग वाला पॉइंट भी उसमें इंक्लूड है, तो उसमें से एक पॉइंट ये था। ठीक है, तो अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो आपको बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर मिल जाएगा 14th नंबर के क्वेश्चन का, और 14th नंबर के क्वेश्चन का आंसर है बी, नगोया प्रोटोकॉल, इक्वल बेनिफिट शेयरिंग।
साइट्स किस वैश्विक मुद्दे से संबंधित है? साइट्स, और लास्ट क्वेश्चन है 15th आज का, और इसी टर्म्स में इस पे भी वीडियो लिया हुआ है। ठीक है, तो ये देख लो आपकी किस तरीके से आपका रिवीजन चल रहा है। और मैं ये और बता दूं, लास्ट मोमेंट पे जितना आप रिवीजन करोगे ना उतना ही आपका बेनिफिशियल है। अब ये लास्ट मोमेंट पे फिफ्थ गियर में डालने की बात है गाड़ी को, फिफ्थ सिक्स गियर में, फाइनल गियर में डालने की बात है। जितना तेज आप ले जाओगे आप उसी में रेस में आप उतना आगे निकल जाओगे। ठीक है, ये सिंपल स्ट्रेटेजी ये है। साइड से कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड, इसका फुल फॉर्म लिख लेता हूँ जब तक आपको सोचने का मौका मिल जाएगा। कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन endangered स्पीशीज, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन endangered स्पीशीज। या प्लीज बातें मत करो ना यार इतना। साइट्स, ठीक है। तो ये पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी से संबंधित है, जर्नलिज्म से संबंधित है, इनमें से कोई नहीं। ये सबसे अच्छा ऑप्शन होता है, इनमें से कोई नहीं। क्या पता इनके बाहर सिटीज, ठीक है, 1973 की है। और पर्यावरण संबंधित, इन जनरल पर्यावरण संबंधित है। पर पर्यावरण में भी इन जनरल ये स्पीशीज से संबंधित है, मतलब कि बायोडाइवर्सिटी को, कंजर्वेशन को लेकर बनी हुई है सिटीज। तो वहाँ स्पीशीज को लेकर कंजर्वेशन है। थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है इसलिए मुझे अपनी वॉल्यूम को बढ़ाना पड़ रहा है। बट आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और इन्हीं क्वेश्चंस को इन्हीं पैटर्न पे आपकी नेक्स्ट क्लास में भी 20 से 25 क्वेश्चंस जैसे टाइम जैसे क्वेश्चन होता है आपके और ले लिए जाएंगे एग्जाम से पहले, ताकि आपका रिवीजन जो हो बिल्कुल स्ट्रीमलाइंड हो। और मैं चाहता हूँ आप सिंसियरली इनको अटेम्प्ट करें। और लास्ट में एक पेज में, आज जैसे मैंने 15 क्वेश्चन लिए, तो एक पेज में छोटे छोटे जैसे मैंने आज पॉइंट्स बताए हैं। जैसे मैं एक का बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने ये वाला बात की आपके साथ, पेन वैली ओजोन, ये वाली बात करी। जैसे ये वाली बात करी थी कीबोल लमजाओ नेशनल पार्क की। ठीक है, कीबुल लमजाओ नेशनल पार्क की बात करी इतनी सारी, तो आपको यूँ लिखना है कीबुल लमजाओ, कीबुल लमजाओ। ठीक है, कौन सी जगह है, चाहो तो मैप मैप चाहो तो मैप बना सकते हो आप। ठीक है, फिर इसमें डांसिंग डियर मिलता है, डांसिंग डियर मिलता है। और इसको फ्लोटिंग नेशनल पार्क भी बोला जाता है, फ्लोटिंग नेशनल पार्क भी बोला जाता है। और लोनार लेक के बारे में बात करी गई है, वो महाराष्ट्र के। तो इस तरीके से छोटे छोटे नोट्स बना लो एक पेज में आज की क्लास के। और जब लास्ट में जाओ तो और इसको रिवीजन करते जाओ। जितना ज़्यादा रिवीजन उतना ज़्यादा सक्सेस, सिंपल फंडा है ये। जय हिंद, जय भारत।